गाइज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार पोर्टफोलियो के बारे में। तो गाइज़ इस वीडियो को आप सभी ज़रूर देखिएगा। लर्निंग पर्पस से ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए, एसेट एलोकेशन का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कितने परसेंट के CAGR ये अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ आप सभी देख सकते हैं, जैसे इनका नाम हमें निताई मंडल देखने के लिए मिल जाता है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ये एक सैलरीड पर्सन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था और ये अपने पोर्टफोलियो को 20 साल तक अगले कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाय एडिंग मनी इन द स्टॉक्स व्हेन एवर अपॉर्चुनिटी अराइजेस बिलो 50 RSI वाली फियर जोन वाली टेक्निक, ये सपोर्ट वाली यूज़ करके इन कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 रुपये मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में और 10,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में पिछले 2.5 साल से। तो ये पूछ रहे थे कि म्यूचुअल फंड के पैसे क्या मुझे रिडीम करके अब टाइटन हेवेल्स और HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, टाइटन हेवेल्स, HDFC बैंक, ये सभी कंपनीज हमें कंसिस्टेंट कंपाउंडर देखने के लिए मिल जाती हैं, बहुत ही हाई CAGR ग्रोथ की कंपनीज देखने के लिए मिल जाती हैं। सभी कंपनीज अपने अपने सेक्टर में बेहतरीन देखने के लिए मिल जाती हैं। बट अब जैसे कि आप पिछले 2.5 साल से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, तो आपका जो है एक तो एवरेज सही सही बैठ गया होगा और एक आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने बुल रन को भी विटनेस कर लिया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़ा सा आपको US के अंदर भी एक्सपोजर मिल जाता है। नैस्डैक 100 की कुछ कंपनीज उस फंड में हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी SIPs को स्टॉप करके 20,000 की फर्दर उनमें इन्वेस्ट ना करें। रिडीम आप मत करें, अब आपने ले लिया है तो एक्सपोजर थोड़ा सा मिल जाता है आपको, रिडीम ना करें। और अब जो 20,000 रुपये हैं वो टाइटन हेवेल्स और HDFC में बाय ऑन डिप्स करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू किया तो 16 स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। आप चाहें तो 20 से 22 इन्हें कर सकते हैं, 3 स्टॉक्स ये ऐड कर सकते हैं, प्लस आरती इंडस्ट्रीज़ आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल की लीडिंग कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, प्लस कोटक महिंद्रा बैंक भी आप ऐड कर सकते हैं। चलते चलते हैं गाइज, इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16 लाख इनके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू हमें देखने के लिए मिल जाती है। 13,74,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया है और 2 लाख रुपए का इन्हें अभी प्रॉफिट हमें शानदार देखने के लिए मिल जाता है। फर्स्ट कंपनी एल्कील अमाइंस यहाँ पर आ जाती है। शानदार कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है स्पेशलिटी केमिकल्स में, एलोपैथिक अमाइंस में इस कंपनी का बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर हमें देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही अच्छे ROC और ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों ही 40+ देखने के लिए मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का अच्छा देखने के लिए हमें मिल जाता है और इस कंपनी के अंदर हमें जो रिवेन्यू और प्रॉफिट्स की परसेंटेज ग्रोथ है वो काफ़ी हाई देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि चाइना चीन डिस्ट्रप्शन के बाद एक तो केमिकल सेक्टर में बूम देखने के लिए मिला और सेकेंडली इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 40 से ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए पैसे को अच्छी तरीके से ये कंपनी यूटिलाइज करके उसके ऊपर प्रॉफिट्स जनरेट कर पाती है। इसके प्रॉफिट मार्जिन्स भी हमें अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अच्छे से ये कंपनी परफॉर्म करती आ रही है पिछले 5-7 साल से, आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आप इसके साथ बने रह सकते हैं, चाहें तो आप थोड़ा एलोकेशन इस कंपनी में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के 35 शेयर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं इनके पास 3,000 के लेवल से। करंटली इन्हें 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। आप इसमें भी बने रह सकते हैं। पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी हमें एशियन पेंट्स देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी लोगों का ये कमेंट्स आते रहते हैं कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनीज़ हैं ये, तो फ्यूचर में भी जैसे लास्ट 20 साल का अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो 2000 से लेकर 2010 तक 10 टाइम्स और 2010 से लेकर 2020 तक 10 टाइम्स इस कंपनी ने आपका पैसा कर दिया। यानी हर 10 साल में कंपनीज आपका पैसा 10 गुना कर देती हैं। हालांकि 20 साल में 200 गुना भी कर दिया, वो खैर जस्ट मैं मोटा मोटा आपको कह रहा था। 10 साल में 10 गुना, उससे ज़्यादा भी कर देती हैं। तो गाइस इसके पीछे का सबसे पहला मेन रीज़न तो ये हो जाता है कि इन कंपनीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए आप XYZ एक लोकल पेंट मैन्युफैक्चर है, तो उसका अब लोग ऐसे पेंट खरीदने के बजाय, जब ये कंपनी इतने अच्छे अब इंडिया के जो है नेशनल हाईवेज़ हो चुके हैं, इतने अच्छे रोड्स बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। और जस्ट एक ही बार इन कंपनीज़ को अपनी एडवर्टाइजमेंट ब्रांडिंग वगैरह करनी होती है, फिर उसके बाद लोगों का एक ट्रस्ट जो है वो जुड़ जाता है। फिर नॉर्मल सी बात है कि एक छोटा रिटेल निवेशक या फिर एक छोटी फैक्ट्री का मालिक जो एक XYZ नाम का ब्रांड के नाम से पेंट्स वगैरह बेचता है, तो उसके ऊपर लोग एशियन पेंट्स को ही खरीदेंगे। और सेकंड चीज़ें इस कंपनी में देखने के लिए मिल जाती है कि जो इसके हमें प्रोमोटर देखने के लिए मिल जाते थे, उन्होंने बहुत पहले टाइम में सुपर कंप्यूटर को बाय किया था। सुपर कंप्यूटर तब नासा के पास, इसरो के पास भी सुपर कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, सॉरी मैंने नासा बोला। तो तब से ये जो है डेटा कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, जिसके पास इनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है। तो इन्हें पता है किस जगह पर इंडिया में किस कोने में कौन सा पेंट और कौन से साइज़ का पेंट बिकने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, जिस वजह से इनका
अब बात तो मैं एशियन पेंट्स के ऊपर यहाँ पर आधे घंटे का टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट एक लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ कि जो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर है, कि इन्वेंट्री में जो माल पड़ा है वो माल फटाफट इनका बिक जाता है, और इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट इनका जल्दी जल्दी होता रहता है, रिप्लेनिशमेंट आई मीन। तो जल्दी जल्दी इनकी इन्वेंट्री जो है खाली होती रहती है और जल्दी जल्दी नया माल उसमें आता रहता है, जिस वजह से ROC अगेन इन कंपनीज़ का अच्छा हो जाता है, और ये कंपनीज कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट ही रहेंगी आगे भी। तो नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक्स भी पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेगमेंट में कंपनी हमें लीडिंग देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छे मैनेजमेंट के साथ ही कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट्स में, आई मीन, और बिजनेस के अंदर भी आई थी। स्टार्टिंग में इन कंपनीज़ ने प्लम्बर्स को जो है ट्रेनिंग दी थी, फ्री में वर्कशॉप्स कराए थे, जिस वजह से प्लम्बर्स के साथ इनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे आप कोई घर बनाते हैं या कुछ करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं प्लम्बर को कि पूरे घर की प्लम्बिंग का काम आप करेंगे, तो प्लम्बर्स को जैसे इन्होंने वर्कशॉप्स दी थी तो वो एस्ट्रल का ही सामान उठाकर लाते थे, और ऐसा आज भी होता है। तो इस वजह से एस्ट्रल की बहुत ही अच्छी पकड़ हमें देखने के लिए मिली पाइप्स एंड फिटिंग्स के सेगमेंट में, और ये कंपनी 10 सालों में 100x हमें होती हुई देखने के लिए मिली। तो ये थी छोटी सी फैक्ट इस कंपनी के बारे में। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को भी आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस, लीडिंग NBFC कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। बहुत ज़्यादा डेटा इस कंपनी के पास भी अवेलेबल है। गाइस, जिस कंपनी के पास डेटा अवेलेबल होता है वो कंपनीज आज के टाइम में आपको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो खैर फेसबुक के अंडर ही आ जाता है, चाहे गूगल हो। डेटा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जिससे कि रिकरिंग रिवेन्यू इन कंपनीज़ का आता रहता है, और अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ये कंपनीज अपने क्लाइंट्स को बेच सकती हैं। तो बजाज फाइनेंस बहुत ही फेमस NBFC कंपनी और लीडिंग NBFC कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा ज़्यादा ही आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, हालांकि 10% देखने के लिए मिल जाता है ये आपके पोर्टफोलियो का। कर सकते हैं आप लीडिंग कंपनी को, ऐसा नहीं है, बट थोड़ी हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग कंपनी देखने के लिए ये मिल जाती है, क्योंकि थोड़ा NBFC सेक्टर ऐसा ही होता है। तो आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। कंपनी थोड़ी रिस्की है, पर रिवॉर्ड भी आपको अच्छा देती हुई आई है और आगे भी दे सकती है। 10 सालों में 1000x इस कंपनी ने आपका पैसा यहाँ पर किया है। निफ्टी 50 या 100 आप कह लीजिए, उसकी हमें बेस्ट कंपनी लास्ट टिकट की देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है दीपक नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट में दीपक नाइट्राइट का हमें 70% मार्केट शेयर देखने के लिए मिल जाता है। लीडिंग कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के साथ भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। वैल्यूएशन भी इस कंपनी की अंडर कंट्रोल हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी दिवीस लैब आ जाती है। दिवीस लैब और फार्मा की कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने अभी एक इंपॉर्टेंट वीडियो निकाला है लास्ट, तो उसके बाद उसे आप ज़रूर वॉच करें, वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या लेवल्स बन रहे हैं इन सभी कंपनीज़ के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिवीस लेबोरेटरी लीडिंग कंपनी, येट कंसिस्टेंट कंपनी, सेफ कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। फार्मा सेक्टर में भी आपका एलोकेशन होना चाहिए, तो दिवीस लैब को आप कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है डी मार्ट। डी मार्ट में थोड़ा आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो इस बारे में आप विचार कर सकते हैं। जब भी स्टॉक ऊपर जाए तो थोड़ा बहुत चाहे तो आप अपनी क्वांटिटी ट्रिम कर सकते हैं। कंपनी नो डाउट अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट वैल्यूएशन थोड़ा सा कंसर्न देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी बार मैंने बताया कि वैल्यूएशन का फंडा आप सभी को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उस लिहाज से भी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। तो थोड़ा सा इस बारे में आप विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 40-50 के PE पर कभी भी आपको डीमार्ट देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोइंग है, बिजनेस अच्छा है, तो आपको हायर वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, बट उस विचार से थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करके आपको चलना चाहिए। बिजनेस एवरग्रीन हमें देखने के लिए मिल जाता है कंपनी का। जो इस कंपनी का मेन चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है कि या तो बहुत ही बड़ा लीज एग्रीमेंट इस कंपनी ने किया हुआ है 30-40 साल का, या फिर इस कंपनी के खुद के ही वो लैंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके ऊपर इनके हमें आई मीन डीमार्ट के स्टोर बने हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से इसका जो है मेन जो कॉस्ट आता है इन ऐसे बिजनेस को चलाने में, वो रेंट का आता है। तो इस कंपनी को रेंट कम पे आउट करना पड़ता है, जिस वजह से प्रॉफिट इस कंपनी का काफ़ी अच्छा हो जाता है। और सेकंड पॉइंट इसमें देखने के लिए मिल जाता है कि ये जिन भी वेंडर्स वगैरह से अपना माल जो है वो ख़रीदती है, उसको ये कंपनी बल्क में ख़रीदती है, और बल्क में हमेशा ख़रीदने का एक आई मीन आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है, एक आपको उस पर छूट मिल जाती है। जैसे 1 किलो माल का रेट अलग होता है और 100 किलो माल का रेट अलग होता है। आप अगर 1 किलो चीनी लेने जाएंगे तो वो एक एक्स अमाउंट की आपको मिलेगी, बट आप 100 किलो 1000 किलो कोई बड़ा ऑर्डर देते हैं तो आई मीन आपको उसमें छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। समझ गए होंगे आप सभी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो थोड़ा एक फैक्ट देखने के लिए मिल जाता है, और वेंडर्स वगैरह को जो है ये कंपनी बहुत ही कम आई मीन ऐसे बिजनेसेस में वर्किंग साइकिल होती है 30 डेज़ 60 डेज़ 90 डेज़ में पैसे रीपेमेंट करने की वेंडर्स वगैरह को। तो डीमार्ट उसमें हमें सबसे आगे देखने के लिए मिल जाता है। डीमार्ट सबसे जल्दी जल्दी सभी वेंडर्स को अपने पैसे जो है विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स, जो भी उनका तय होता है अलग अलग वेंडर्स से, वो पे कर देता है, जिस वजह से
थोड़ा सा वेंडर्स वगैरह भी खुश रहते हैं, और खुश रहते हैं तो डिस्काउंट इन्हें देते हैं, इन्हें डिस्काउंट मिलता है तो ये आगे कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देते हैं। गाइस बात तो मैं ब्रीफ हर एक स्टॉक के बारे में भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा 10 15 16 स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा क्विक मैं करना चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। किसी भी हर स्टॉक के रिगार्डिंग मैं डिटेल में बात करता रहता हूँ, किसी स्टॉक के रिगार्डिंग अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। आपको भी अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इन्फोसिस। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी के बारे में भी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट देखने के लिए मिल जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी IRCTC आ जाती है। आपने इसमें पैसा डबल कर लिया है अपना ऑलमोस्ट, तो इसलिए आप इस कंपनी को अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ठीक लेवल पर आपने ख़रीद लिया था। हालांकि PSU कंपनी है, हाँ ये बात नोट अनडाउट है, अनडाउटेडली ट्रू है कि 100% मोनोपली इस कंपनी की हमें देखने के लिए मिल जाती है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। तो बट थोड़ा सा PSU कंपनी है, इसलिए हमें खतरा देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप सभी को पता था, 25% स्टॉक हमें देखने गिरता हुआ देखने के लिए मिल गया था सरकार का जब बयान आया था, बट सरकार ने फिर अपने जो है शर्तों को वापस ले लिया था, जिससे दोबारा से हमें स्टॉक में रैली देखने के लिए मिली। बट थोड़े से PSU कंपनीज़ में ऐसे खतरे बने रहते हैं, इसलिए थोड़ा आप इन कंपनीज़ को अवॉइड करते हुए चल सकते हैं, बट आप इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जुबिलेंट फूड वर्क्स। काफ़ी लीडिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है फूड सेक्टर में, क्योंकि इस कंपनी के पास जो है डोमिनोज़ की फ्रेंचाइजी हमें देखने के लिए मिल जाती है इंडिया में। और डोमिनोज़ जैसे आप सभी को पता है काफ़ी फेमस ब्रांड हमें देखने के लिए मिल जाता है, और नए नए जो है आउटलेट्स ये कंपनी हर क्वार्टर हर ईयर जो है खोलती रहती है, जिस वजह से इसका रिवेन्यू और प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा हाई रिस्क की शेयर है, तो इसलिए ठीक है आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया आपके पोर्टफोलियो साइज़ के अकॉर्डिंग, बट 5% से ज़्यादा आई थिंक आपको इसमें एलोकेशन नहीं देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, LTI को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर आ जाती है Naukri.com। Naukri.com को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रैक करते हुए चलें, क्योंकि फिनटेक टाइप ऑफ कंपनी अब हमें बनती हुई है देखने के लिए मिल रही है। तो कौन कौन से नए स्टार्टअप्स और बिजनेस को ये कंपनी एक्वायर कर रही है, वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। जैसे अभी इस कंपनी ने जोमेटो को एक्वायर किया, और जोमेटो में यूनिकॉर्न बनती हुई देखने के लिए मिली, तो काफ़ी फ़ायदा उसमें Naukri.com का भी हुआ। और जोमेटो तो ऑलमोस्ट प्रीमियम पर लिस्ट होती हुई हमें देखने के लिए मिली ही। तो थोड़ा इन चीज़ों को आप ट्रैक करते हुए Naukri.com में चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। ज़्यादा कुछ कहने की इस कंपनी के बारे में भी ज़रूरत नहीं है। अधेसिव सेक्टर में 70% मार्केट शेयर हमें देखने के लिए मिल जाता है। फेमस ब्रांड्स फेविकॉल, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट एक्सेट्रा हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। लीडिंग कंपनी अधेसिव सेक्टर में देखने के लिए मिल जाती है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, बहुत ही बड़े CAGRs के साथ आपको ग्रोथ देती है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी पॉलीकैब में देखने के लिए मिल जाती है हमें। वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से, आई मीन काफ़ी हाई परसेंटेज से सेल्स और प्रॉफिट्स इस कंपनी के इंक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अग्रेसिव कंपनी है, तो इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है रिलैक्सो फुटवेयर्स। काफ़ी लो बीटा स्टॉक है, होल्ड करने में काफ़ी ईजी रहता है, काफ़ी बार मैंने इस बारे में भी बात की है। लीडिंग कंपनी फुटवेयर सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। काफ़ी बार ब्रीफ में भी मैंने इसके बारे में बताया है, एक बार और मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये कंपनी जो है चीप प्रोडक्ट सेल करती है, बट जैसे ये कंपनी स्केलेबिलिटी पर काम करती है, बल्क में काम करती है, तो यूनिट्स ज़्यादा सेल करती है। यूनिट्स ज़्यादा सेल करती है तो ऑब्वियसली वही वाला फंडा आ जाएगा कि बल्क में जो भी चीज़ें लेते हैं तो उसका थोड़ा सा डिस्काउंटिंग हो जाता है, तो जिस वजह से ये अपने आई मीन अपने इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिल जाता है, और यूनिट्स बहुत ज़्यादा सेल करती है कंपनी, स्केलेबिलिटी पर काम करती है। तो चीप प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बेच सकती है ये कंपनी, और चीप प्रोडक्ट्स सेल कर सकती है, तो हर एक कम्युनिटी को, हर एक आई मीन अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी को ये कंपनी टारगेट कर सकती है, जिस वजह से इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा हमें देखने के लिए मिल जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और आप इसके कॉम्पिटिटर बाटा की बात करें तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो बाटा के जो आई मीन फुटवेयर्स हैं वो थोड़े जनरली महंगे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑब्वियसली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बाटा भी सेल करता है, बट थोड़ा सा उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर कंपनी के फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पर। नेक्स्ट कंपनी बस यहाँ पर टाटा एलेक्सी बची थी, ये देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी में भी 50,000 अराउंड आपने इन्वेस्ट कर दिया है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ये कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा ट्रैक करते हुए आप इस कंपनी को यहाँ पर चल सकते हैं। तो गाइज़ जैसे इन्होंने बताया, तो मैंने आपको बताया कि 10,000 की जो आप SIP कर रहे हैं उनको आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि एक बुल रन आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने विटनेस कर दिया है, जिस वजह से अब आई मीन SIP का फंडा कुछ अलग होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। SIP हम इसलिए करते हैं जिससे हमारा रिस्क थोड़ा सा मैनेज हो जाए, बट रिस्क आपका मैनेज इसलिए हो चुका है क्योंकि बुल रन विटनेस कर लिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मेल में वो समझाने की कोशिश कर दूंगा, तो थोड़ा फिर वो
बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, 7-8 मिनट का। तो जो 10 से 20 हज़ार की SIP आप अब करना चाहते हैं वो टाइटन, हैवेल्स, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेट्रा जो भी आपने कहा, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में 1-2 स्टॉक और बताए थे, आरती इंडस्ट्री जैसे, उनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। 20 से 22 स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कोई इशू हमें देखने के लिए नहीं मिलता। पोर्टफोलियो आपका काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला। आप सभी को कैसा लगा आप इन्हें कमेंट्स में बता सकते हैं, और स्टॉक्स को सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।